नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं NWR द्वारा GDC का जो पेपर लिया गया था कैटेगरी 2 के लिए। उसका पेपर हुआ था 26 दिसंबर 2019 को। उसका सॉल्यूशन आज अपने इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स विक्रम बेनाड, उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे बाकी जैसे आपको रीजनिंग है, GK है, किस तरीके का पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है, ये आपको वहाँ पे एक तरीके से क्या बोलते हैं कि पिछले साल के पेपर देखते हुए अपने को तैयारी करनी चाहिए। उससे अपने को बेस का पता चलता है कि इस तरीके का पेपर आएगा। तो अगर आपको और भी तरीके के पेपर चाहिए, यहाँ पर आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको GDC के पेपर मिल जाएंगे, अलग अलग रेलवे के आपको पेपर मिलेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड के अपने को क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसे अपन यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे ये पेपर की सीरीज खत्म हो जाएगी तो NTPC के पेपर लेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे अभी NTPC खत्म हुई है तो RRB GDC भी एक तरीके की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसा ही सिलेबस है उसका भी, और उसका जो प्रोसेस है वो भी सेम है। तो उम्मीद है कि जिस प्रकार से अभी NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चनों का लेवल था उसी लेवल के क्वेश्चन अपने को इसमें देखने को मिलेंगे। इसलिए अपन जल्दी ये GDC के पुराने पेपर का जैसे सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं, उसके बाद जैसे ही खत्म होंगे इसके बाद अपना NTPC के पेपर उठाएंगे, ताकि उनके बेस पे आप आगे नेक्स्ट तैयारी कर सकें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 वर्ग सेमी है। उसकी त्रिज्या और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 3:5 है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है। त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करवा रहा है, अनुप्रस्थ काट क्या बोल रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL। क्या होता है πRL। ये क्या है, ये हो गई शंकु की आकृति। इस प्रकार का क्या होता है, शंकु होता है। और ये इसकी देखो त्रिज्या की लंबाई होती है जिसको अपन R बोलते हैं। यहाँ पे इसकी जो नीचे वर्ताकार जो आधार है उसमें ये क्या है R है, और ये इसकी क्या है H है। और तो अपने इसका जो अनुप्रस्थ काट है जो कर्व सरफेस है ना, ये वाला कौन सा, ये वाला, इसका क्या निकाला क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल सूत्र होता है πRL। क्या दिया हुआ 60 पाई दिया हुआ अपने को। अब देखो पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल कर दूंगा मैं। R की वैल्यू मेरे को दी हुई है, देखो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ मेरे को, अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। तो त्रिज्या को मान लूंगा 3x बाय अनुपात में दिया हुआ है इंटू 5x बराबर क्या हो गया 60 हो गया। अब देखो यहाँ से 5 से ये कैंसिल हो गया 12 बार, और 3 से 4 बार। तो मेरे को जो x² है उसका मान प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई मेरे को 2। अब देखिए त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या क्या थी 3x थी, तो 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, किसी राशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1000 मतलब 1010 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ये पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करवा रहा है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो ब्याज की राशि दी हुई है 1010 इंटू 100 बटे जो अपने को ब्याज की दर है 5 इंटू जो दिया हुआ अपने को 5, यहाँ पे टाइम 5 साल का। देखो ये मैं इसको डिवाइडेशन कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20 टाइम, और इसके बाद में इसको 4 से ये 2 5 से हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये कितने बार हो जाएगा, ये 505 बार हो जाएगा। जैसे इसको 505 और 25 को गुणा करूँगा, 505 और 5 को गुणा करूँगा तो 2525, ये क्या आ जाएगी इसकी मूलधन राशि प्राप्त हो जाएगी। इसमें डायरेक्ट अपना फॉर्मूला था, फॉर्मूले में अपन ने क्या रखा, डायरेक्ट मान रखा। अब देखो 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक पोल को 8 सेकंड में पार करती है, इसकी गति। तो देखिए दोस्तों जब ये ट्रेन के सापेक्ष में जो पोल है उसकी लंबाई को क्या नेगलेक्ट मान देते हैं, और जो स्पीड है, स्पीड का जिसको अपन चाल बोलते हैं उसका होता है दूरी बटा समय। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। तो देखो यहाँ पे दूरी क्या दी हुई है मेरे को 100 मीटर दी हुई है, दूरी 100 मीटर दी हुई है कि एक पोल को कितने सेकंड पार कर रही है, 8 सेकंड पार कर रही है। लेकिन देखो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो मेरे को इसको चेंज करने के लिए अपना जो आंसर प्राप्त हुआ है मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में प्राप्त करने के लिए इसको 18/5 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 18/5 से मैं जैसे इसको गुणा करूंगा देखो तो ये हो जाएगा 8 5 40 होता है, 40 में 20 का 2 बार जाएगा, और इसमें जाएगा कितने बार 5 बार, और 2 से इसको 9 बार। तो 9 ऊपर आंसर में आ गया 9 × 5, 9 × 5 आएगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, एक कार एक जगह से शुरू होती है और 7 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की गति क्या होगी ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था चाल बराबर क्या होती है, स्पीड जो अपन बोलते हैं उसका दूरी बटा टाइम होता है। तो दूरी यहाँ पे दी हुई है कितनी 315,
और समय कितना दिया है 7 किलोमीटर, तो इसका भाग देंगे अपन। देखो 7 चौक 28, बच गए कितने 3, 7 5 35, तो यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा अपने को आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ अपने को 5% वार्षिक दर, 2 वर्ष के बाद 8,000 का सावधि जमा की परिपक्वता राशि ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करी जाती है। यहाँ पे अपने जो पिछला क्वेश्चन देखा था साधारण ब्याज का था, अभी यहाँ पे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, और यहाँ पे बोला गया है 5% की दर से जो अपने को राशि है 8,000 रुपये, उसका 2 साल बाद में कितना हो जाएगा, 2 साल बाद में मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो देखो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से देखो मूलधन दिया हुआ अपने को, इसके बाद में 5% की वार्षिक ब्याज दर दी हुई, तो 105/100 और 105 बटा का ये 100 आ रहा। ये तो देखिए दोस्तों जो अपना साधारण सूत्र जो अपने को चलता है 9th 10th क्लास में, उस तरीके से कर सकते हैं, ये हो गया बेसिक तरीका। अगर अपने को इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि शुरुआत के साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होती है दूसरी साल, उसके अंदर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, किसमें चक्रवृद्धि ब्याज में। इसलिए देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज 5% हो गया, दूसरी साल का ये 5 का 5% और निकालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल दूसरी साल का, और पहले साल का 5% हो जाएगा। पहले साल तो 5 ही है, दूसरी साल ये 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 5 का 5% और हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा। तो 5 और 5 10 और ये 0.25, तो कुल मिला के मेरे को मिश्रधन की बात कर रहा है तो ब्याज हो जाएगा 10.25, और मूलधन अपने आप में 100 होता है। तो यहाँ पे 8,000 का कितना निकालना पड़ेगा मेरे को, 8,000 का निकालना पड़ेगा 110.25, 110.25 का 100%, 110.25% निकालना पड़ेगा। देखो 2 जीरो से मैं यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, बच गया यहाँ पे 1 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद दशमलव आ जाएगा 1 अंक पे। अब मैं इसको जैसे गुणा करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को 8,820 यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, के का मान ज्ञात करवा रहा है। समीकरण दिया है के दो वास्तविक मूल समान है, यानी इसके जो मूल है दोनों मूल क्या है, वास्तविक है वो समान है। वास्तविक और समान के लिए ये होगा b² माइनस 4ac इजिकल टू 0, b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। तो देखो यहाँ से अपने करेंगे ना, तो ये हो जाएगा kx² क्या हो जाएगा, kx² माइनस का 4kx प्लस का 16 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से मेरे को जब b की वैल्यू रखूँगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे रखूँगा तो 16k² हो जाएगा, और यह माइनस का 4, a की वैल्यू यहाँ से k है और c की वैल्यू क्या है 16 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 16 बराबर 0 है, तो 16 कॉमन लेंगे तो 16 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ मैं k कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ से वैल्यू जो मेरे को प्राप्त हुई k माइनस का 4 इजिकल टू 0, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी, तो k इजिकल टू 0 हो जाएगा और k इजिकल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर 4 नंबर का ऑप्शन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याएं, तीसरी संख्या से क्रमशः 40% 60% अधिक है, तो पहली 2 संख्या का अनुपात। देखिए दोस्तों एक संख्या मैंने a मान ली, दूसरी b मान ली और तीसरी c मान ली। अब ये बोल रहा है 2 संख्याएं, तीसरी संख्या से 2 संख्या a और b हैं। अब तीसरी संख्या मैंने 100% मान ली, ठीक है 100 मान ली। उससे ये बोल रहा है कि 2 संख्याएं क्रमशः, जो पहली संख्या है वो 40% अधिक है, तो ये 140 हो गई, और दूसरी संख्या कितनी है 60% अधिक है, तो ये 160 हो गई। अब देखो किससे कट रहा है, तो ये हो रहा है 7, ये हो रहा है 8 और ये हो रहा है 5। तो बोल रहा है पहले 2 संख्याओं का अनुपात ज्ञात करवा रहा है, तो पहले 2 संख्याओं का अनुपात होगा 7:8, तो आंसर बी हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को कि किसी समय जहाज ए जो जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व की ओर, और जहाज बी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों ये जो जहाज ए है वो जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किधर पूर्व की ओर जा रहा है ए, ठीक है, और जहाज बी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है। कौन सा जहाज जा रहा है, बी जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब ये बोल रहा है बी की जो ए से दूर होने की जो स्पीड है ना वो क्या होगी। तो देखिए ये अपना समकोण त्रिभुज बन गया, ये तो भाई इधर जा रहा है, एक तो ये तो इधर जा ही रहा है और ये इधर जा रहा है। अब ये इधर जा रहा है, तो इनकी जो दूर होने की जो दर है ना एक दूसरे से, वो क्या आ जाएगी, अपना समकोण त्रिभुज बन गया, इसके सूत्र से निकालेंगे तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेणी को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे 48 है, क्या है यहाँ पे 48 है, 48 का आधा क्या है 24 है, 24 को गुणा करेंगे 3 से तो 72 प्राप्त होंगे, 24 को गुणा करेंगे 3 से तो कितने प्राप्त होंगे, 72 प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में 72 का जैसे अपन आधा करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा 36, तो
36 मिल गया 72 का आधा करने पे, क्या मिल गया 72 का आधा करने पे मेरे को 36 मिल गया। अब 36 को जैसे मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है 108 मिलता है, और 108 है उसका मैं जैसे आधा क्या करता हूँ उसका डिवाइडेशन करता हूँ, उसको आधा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है 54, जो मेरा क्या है आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चक्रीय चतुर्भुज का के दोनों विकर्ण वृत्त का केंद्र से गुजरते, कोई चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज ऐसा होता है कि जिस वृत्त के अंदर जो बनने वाला चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष है ना वो किसको छूने चाहिए, वो वृत्त को छूने चाहिए। वृत्त के अंदर जो अपन चतुर्भुज बनाएंगे अगर उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को छूते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन चक्रीय चतुर्भुज। और उसके चक्रीय चतुर्भुज ये होते हैं कि दोनों जो आमने सामने कोण होता है उनका योग कितना होता है 90 होता है, उसका योग क्या होता है 90 होता है दोनों का, सॉरी दोनों का 180 होता है, दोनों का क्या होता है 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज का। अब ये बोल रहा है यदि चक्रीय चतुर्भुज के दोनों विकर्ण वृत्त के केंद्र से गुजरते हैं, मतलब ये देखिए दोस्तों ये यहाँ से जा रहा है और ये भी यहाँ से जा रहा है। अब ये बोला वृत्त दोनों विकर्ण है वो किससे गुजर रहे हैं, वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। तो देखो ये विकर्ण भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ए मानो, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब ये बोला जैसे विकर्ण अपन डी बी की बात करें, ये भी वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है और विकर्ण ए सी वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। तो दोनों जब वृत्त के केंद्र से गुजर रहे हैं तो दोनों क्या काम कर रहे हैं, वृत्त के तो लिए व्यास का काम कर रहे हैं ना भाई। ये दोनों हैं वो किसका काम कर रहे हैं, दोनों व्यास का काम कर रहे हैं। और व्यास का काम कर रहे हैं एक वृत्त के दोनों व्यास क्या है, लंबाई में बराबर है। तो लंबाई में तभी बराबर होंगे, लंबाई में ये तभी बराबर होंगे जब ये एक आयत हो। अब साहब आप बोले आयत मान बोल रहे हैं, इसको वर्ग भी बोल सकते हैं, वर्ग अपन नहीं बोल सकते, वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन वर्ग का तो क्या है कि उसके प्रत्येक कोण है ना वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज जो दिया है उसमें ये नहीं दिया हुआ, इसमें आमने सामने कोण 180 होने चाहिए। ये चीज़ तो इसमें अपना वो चक्रीय चतुर्भुज की वजह से मिल गई। और दूसरी चीज़ मिल गई, इसके जो दोनों विकर्ण है वे वृत्त के केंद्र से गुजर रहे इसलिए व्यास हो गए, दोनों की लंबाई बराबर हो गई। तो ये ऐसी कंडीशन क्या है सेटिस्फाई करेगा एक आयत कि इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और आमने सामने कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। अब देखो एक तंबू है कि आधार त्रिज्या, तो तंबू क्या है ये निर्माण करता है किसका, शंकु का। किसका निर्माण करता है, ये शंकु का निर्माण करता है। तो मैंने यहाँ पे एक शंकु बना लिया, ठीक है। अब देखो शंकु का जैसे निर्माण करता, बात कर रहे हैं यहाँ पे त्रिज्या की, तो ये जो त्रिज्या दी हुई है ये कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। और इसकी जो ऊंचाई है ये वाली 8 दी हुई है। तो बोल रहा त्रिक ऊंचाई, तो त्रिक ऊंचाई अपने समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। अब समकोण त्रिभुज जैसे निर्माण होता है तो 8 ये 6 और ये त्रिक ऊंचाई की बात कर रहा है, त्रिक ऊंचाई क्या हो गई यहाँ पे 10 हो गई, जब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था। एक कार आधे समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और बाकी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हुए 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो उस कार की औसत स्पीड ये याद करवा रहा है। तो देखिए दोस्तों जो औसत स्पीड है अपन किसी अगर दो संख्याओं को औसत अपन ज्ञात करवाने के लिए बोलता है कोई भी, मतलब दो संख्याओं को औसत निकालने के लिए, तो अपन निकालते हैं दोनों संख्याओं का योग निकालते हैं उसके बेटा समय का उसमें भाग देते, मतलब जितनी संख्या है उसका भाग देने पर अपन क्या मिल जाता है औसत मिल जाता है। यानी अपन कोई बोला 3 संख्या है उनका योग कितना है, 3 संख्याओं का योग मान लो 48 है, तो उनका औसत करने के लिए अपन क्या करेंगे 48 में भाग देंगे उनकी संख्या का, तो क्या प्राप्त होगा मेरे को यहाँ पे उनका औसत प्राप्त हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि आधे समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की और आधे समय जाता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे तो लिख दिया आधे समय और यहाँ पे लिख दिया बाकी समय, तो बाकी समय भी भाई वही हो गया, मतलब आधे टाइम तो इसमें बराबर कवर कर रहा है ना, तो इसको तो यहाँ से मिटाऊंगा देखो। और अभी ये क्या है आधे टाइम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और आधे टाइम पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो 80 प्लस 40 बटेगे 2 बराबर कितना प्राप्त होगा मेरे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे औसत स्पीड का सूत्र नहीं लगाया क्योंकि टाइम में यहाँ पे अपन जब बात करते हैं ना किसकी चाल बराबर दूरी बटा समय की, तो यहाँ पे क्या टाइम दोनों का सेम दिया हुआ है, टाइम दोनों का सेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड था। अभी दोनों वर्गों के में उनका जो क्षेत्रफल है एक का 196 वर्ग मीटर है और दूसरे का 81 वर्ग मीटर है उनकी परिधि। तो देखिए दोस्तों जो उनकी सूत्र होता है वर्ग का वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर इसको मान लो 196 दिया हुआ अपने को, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी फर्स्ट नंबर की,
इसी प्रकार से जो सेकंड नंबर है उसकी 81 दिया हुआ है, उसका भुजा स्क्वायर है ना, इसका मान, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इसकी भुजा 9 प्राप्त हो जाएगा। अब जब परिधि की बात करेंगे अपन, तो जो फर्स्ट की परिधि है 4 इंटू भुजा अपन जैसे करेंगे तो कितनी प्राप्त हो रही है, मेरे को 56 प्राप्त हो रही है, ठीक है। और इसकी करूँगा मैं तो 9 इंटू 4 करूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो, 36 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, 36 प्राप्त हो रहा है। तो 56 माइनस का 36 जैसे करूँगा तो मेरे को 20 प्राप्त हो जाएगा। क्यों, अंतर्ज्ञात करवा रहा है ना भाई, अंतर्ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे मेरे को 20 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 72 का 6.25% ज्ञात करवाना है मेरे को। तो देखिए सीधा इसमें अपने कुछ नहीं करना है, सीधा इसका जो प्रतिशत में जो निकालते हैं अपन 10 पद से, वही अपने को यहाँ पे सूत्र यूज करना, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग 10 मिनट उठाने के लिए मैंने 00 यहाँ पे लगा दी है। 25 से जैसे मैं इसमें भाग दूंगा, पहले मैं इसमें 8 का भाग दूंगा, तो 8 से तो ये कैंसिल होगा कितनी बार, 9 बार, और ये 1250 बार। अब जैसे मैं इसको 725 से इसको करूँगा 2 बार हो जाएगा, अब 2 से इसको 9 को करूँगा तो 4.5 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4.5। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को किस रूल का फॉलो करना पड़ेगा, जो अपना बॉन्ड मास होता है ना, बॉन्ड मास वाला जो रूल होता है उसको अपन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे भाग दूंगा, भाग कर फॉलो करूँगा, यहाँ पे 2 का इसमें 2 दिया तो 2 आ गया, -1, तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसका उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। जैसे इसका उत्तर 1 आया तो यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट इसमें 5 - 1 मेरे को प्राप्त हो गया। अब 5 - 1 करूँगा तो मेरे को 4 मिलेगा। जैसे 4 - 6 - 1 ये ब्रैकेट में आ जाएगा कोड से में इस वाले में, 6 - 4 करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 आ गए। अब 2 करना 3 से माइनस, तो 1 का आंसर मेरे को प्राप्त होगा। यहाँ पे ज़्यादा जो फॉलो करना था अपने को, बॉन्ड मास का रूल फॉलो करना था। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन औसत चाल का जैसे सूत्र मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो चाल होती है उसमें अपन क्या करते हैं, चाल होती है उनका योग करके उसमें भाग दे देते हैं, ये चीज़ मैंने आप बताई। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और स्पीड इसकी दी हुई, तो स्पीड मेरे को क्या दी हुई है, 4 दी हुई है यहाँ पे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है। अब देखो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब का उत्पाद करते थे, तो यहाँ पे 45 लोग हैं इंटू 12 कर देंगे, बटा क्या कर देंगे अपन 40,000। यहाँ पे जो काम है उसको क्या लगाते हैं अपन, हमेशा हर में यूज करते हैं, बराबर 9 व्यक्ति हैं। अब बोल रहे कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे, तो एक्स मान लो टोटल संख्या आदमी होगी। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लाख दिया हो अपने को, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ से 4 0 मैंने काट दी, 4 0 कट गई। अब वहाँ पे यहाँ पे 10 बच गया। अब देखो यहाँ से मैं 9 से इसको काट दूँगा 5 बार, 4 से इसको 3 बार, तो 5 से 15 ये 10 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 150 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है अतिरिक्त लोगों की संख्या, और टोटल लोग तो 150 लगेंगे, तो 45 पहले है, तो इसमें से 45 माइनस कर दूंगा तो अतिरिक्त कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे, ठीक है। ये आंसर आ गया 105। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे अगर इनको अपन ऐड करेंगे तो देखिए दोस्तों इनमें से मैं क्या करूँगा, 111 कॉमन ले लूँगा, क्योंकि 111 का यहाँ गुणा है, की वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करवा रहा था। 111 मैंने इनमें से सब में से कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ से 8 बच गया, यहाँ से 7 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। ये किसके बराबर दिया है, 111 इंटू एक्स के बराबर, 111 से 111 कैंसिल होगा, 8 और 5 13 और 7 20, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी 8 + 7 + 5 की वैल्यू यहाँ पे याद हो रही है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 18 सेमी ऊंचाई वाला एक ट्रेपीजियम है का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेमी है, यदि समांतर पक्षों में, तो देखिए जो ट्रेपीजियम है वो समलंब चतुर्भुज होता है, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की अपने को दिखाई देती है, और उसका जो क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 इंटू यहाँ पे समांतर भुजा, ये मान लो, ये बी मान लो, और इनके बीच की जो ऊंचाई है वो मान लो क्या, एच मान लो। तो अपने जो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की जो लंबाई है उसका योग इंटू उनके बीच की दूरी होता है, ये इसका सूत्र होता है। और यहाँ पे इसका सूत्र दिया है 360 दिया हुआ है, ठीक है। अब 360 तो ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, 720 हो जाएगा, ये 720 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये दिया 18 सेमी ऊंचाई, तो 18 सेमी एच का मान दे दिया, यहाँ पे 18 दे दिया। इसके बाद में समांतर पक्षों में 25 सेमी है, तो ए का मान लो 25 दिया हुआ, तो बी का मान अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो 18 से मैं इसको काटूंगा, कितने बार हो गए, 40 टाइम। अब 40 हो गया ये, तो बी है तो 25
प्लस का बी बराबर क्या हो गया 40 हो गया। अब यहाँ से 25 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 15 प्राप्त हो जाएगा। बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 15 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 36, 48 और 64 से विभाजित करने पर क्रमशः 25, 37 और 53। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी से छोटी की बात कर रहा है, तो आप मैंने आपको जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बेनाड पर जाकर एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से समझा जाएगा। देखिए छोटी छोटी जब बात करता है तो हमेशा बात करेगा छोटी छोटी की, तो अपने को निकालना है एलसीएम, और जो बड़ी से बड़ी की बात करता है तो हमेशा निकालना अपने को एचसीएफ। तो यहाँ पे निकालना है अपने को एलसीएम, क्या निकालना अपने को यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखो 36, 48 और यहाँ पे 64, इनका निकालना क्या अपने को एलसीएम निकालना है इनका। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे देखो शेषफल क्या बच रहा है 25, 37 और 53 शेषफल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। देखो इनका जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, सबके अंदर क्या है 11 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा इनका एलसीएम लूंगा और उसमें से क्या माइनस कर दूंगा 11, क्या कर दूंगा उसमें से माइनस में 11 कर दूंगा। तो देखो 36, 48 और 64 का मेरे को लेना है एलसीएम, इसका 36, 48 और ये 64 का मेरे को लेना है एलसीएम का एलसीएम। अब देखो इसका एलसीएम किस प्रकार से अपन लेंगे, इसका एलसीएम अपन गुणनखंड विधि से भी ले सकते हैं और भाग विधि से भी ले सकते हैं, लेकिन जो अपने को ईजी रहेगा एग्जाम में उसी के अनुसार अपने यहाँ पे लेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इनका जो एलसीएम लूँगा तो एलसीएम किसके अनुसार लूँगा, मैं इसका एलसीएम लूँगा गुणनखंड विधि के अनुसार। तो देखो ये तो हो गया 9 चौक 36, ठीक है, और 16 48 और यहाँ पे हो जाएगा 64। तो 2 की तो हाईएस्ट पावर 5 आ जाएगी, यहाँ पे 64 आ गई। इसके बाद में 3 की हाईएस्ट पावर आ जाएगी यहाँ पे 9, 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी 9। तो देख 36, 3 और ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 576। अब देखो मैंने बोला था एलसीएम में से मेरे को क्या करना माइनस क्या करना, तो इसमें से माइनस में 11 कर दूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 565 यानी 565, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विपरीत दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियाँ एक स्टेशन से एक ही समय पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक ट्रेन तो जा रही है इस साइड में विपरीत दिशा में और एक ट्रेन जा रही है इस साइड में, दोनों अलग अलग साइड में जा रही हैं। ये ट्रेन जा रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और ये जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब ये बोल रहा है कि 30 मिनट यानी आधे घंटे बाद में, तो ये देखो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, आधे घंटे में 25 की, और ये करेगा किसकी 55 की, तो इनके बीच की दूरी, तो इसके लिए अपन दोनों जोड़ देंगे। भाई दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, अगर एक दिशा में जाते तब तो माइनस कर देते, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए इनको जोड़ देंगे। तो 25 का 5 मैंने इसको दे दिया 60 होगा, 60 में 20 जोड़ दिया तो 80 किलोमीटर हो गया आप लोगों को यहाँ पे आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2 वर्गों के जो विकर्णों का अनुपात 4:10 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। देखिए जो एक वर्ग है वो होता है उसकी भुजा अपने ये मानेंगे तो उसका जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। तो जो उनकी क्या होता है विकर्णों का अनुपात है वही उनकी भुजाओं का अनुपात है। तो जो यहाँ पे अनुपात दिया है क्या विकर्णों का अनुपात 4:10 है, इसको और भी सरलतम रूप में अपन चेंज करेंगे 2:5 हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है किसका, इसके विकर्णों का अनुपात दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात भी 2:5 हो जाएगा। लेकिन जब एरिया की बात करेंगे किसकी एरिया की, तो एरिया होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करके अपन लिखेंगे भुजाओं का स्क्वायर 4:25 यहाँ पे 25। तो इसका आंसर प्राप्त होगा 4:25 यहाँ पे 25, हाँ मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 3y = 31 है, y - z = 4 है और x + 2z = 11 है, तो x + y + z की यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसके लिए सबसे पहले देखो मेरे को यहाँ पर निकालना है 2x + 3y, ये तो मेरे को दिया है। यहाँ से देखो y का मान भी z के रूप में निकाल लूँगा और x का मान भी मैं z के रूप में यहाँ पे निकाल लूँगा। तो देखो यहाँ से तो y का मान प्राप्त होगा मेरे को 4 + का z और x का मान प्राप्त हो जाएगा 11 - का 11 - का 2z, ठीक है, z के रूप में प्राप्त होगा। देखो तो मैं क्या करूँगा इनकी जो वैल्यू है इनकी वैल्यू को मैं इस समीकरण में रखूँगा 2x + 3y = 31 जो दिया है समीकरण उसमें रखूँगा।
तो यहाँ पे 2 इंटू करूँगा तो x की वैल्यू रखूँगा 11 माइनस का 2z प्लस में 3 y की वैल्यू रखूँगा तो 4 प्लस का z बराबर आ जाएगा 31। देखो अब यहाँ से अगर यहाँ पे क्या है 2z है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2z है, तो देखो जैसे इस 2z को 2 से गुणा करूँगा 4 माइनस के 4z हो जाएगा और ये 3z हो जाएगा। ये तो माइनस का इसका तो 4z हो जाएगा ही, ठीक है 4z हो गया और यहाँ करूँगा 3z, तो माइनस का मेरे को एक क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे एक z प्राप्त हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 11 दोनों 22 और ये 22 और 12 को जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त होता है मेरे को 34 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 34 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 34 बराबर आ जाएगा 31। तो 34 को देखो इधर ले जाऊंगा तो माइनस का क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 3, तो माइनस जेड बराबर माइनस का 3 प्राप्त हो रहा है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 3 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जैसे जेड बराबर 3 आया तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, जेड इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा तो वाई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 7 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे रखूंगा तो एक्स बराबर मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स बराबर मेरे को 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 5 प्राप्त हो गया। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूँगा तो देखो एक्स की वैल्यू तो मेरे को क्या मिल रही थी यहाँ पे 5, प्लस में वाई है उसकी वैल्यू मिल रही थी मेरे को 7 और इसके अलावा जेड है उसकी वैल्यू 3। तो कुल मिला के एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या प्राप्त होगा मेरे को 15 प्राप्त हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया 40 छात्र वाली कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है 5:3 है। अब लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3, 20% लड़के और 20% लड़कियाँ खेल में उत्तम है, तो उन लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या कीजिए जो खेल में रुचि नहीं रखते। देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आया था उसमें संख्या का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे 5 तो क्या है छात्र क्या है यहाँ पे लड़के और यहाँ पे लड़की। ठीक है, अब लड़के तो क्या है 5 है और यहाँ पे 3 है, एक्स मान लो इनको अनुपात में दिए हैं तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20% अगर लड़के खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 80% नहीं ले रहे तो 80/100 करूँगा मैं। इसी प्रकार यहाँ भी 80/100 करूँगा। तो देखो कुछ अंतर नहीं आया तो अनुपात ही याद कराना लास्ट में भी है, तो ये तो राशि वैसे कट गई, एक्स कैंसिल हो गया तो मेरा अनुपात तो सेम अनुपात रह गया। अब ये तो कैलकुलेशन करके मैंने आपको समझाने के लिए बताया दिया। बाकी तो अपने ये भी कर सकते हैं 20% जब लड़के इंटरेस्ट नहीं है ना तो इसको अपना मौखिक रूप से भी अपन क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 20% देता था यहाँ पे 70% देता, अगर रेशो चेंज करता तब जाके इसमें अपने को आंसर चेंजिंग होता। लेकिन इसमें रेशो चेंज नहीं किया, 20% लड़के भी इंटरेस्ट हैं तो 80% नहीं है, 20% लड़के इंटरेस्ट है तो 80% नहीं है, तो रेशो इन्होंने यहाँ पे समान दिया हुआ है, इसलिए अपने को रेशो लास्ट में भी जो दिया था वही अपने को यहाँ पे आंसर प्राप्त हो। अगर ये अलग अलग देता तो अपने को अलग अलग आंसर प्राप्त होता। अब देखो ये तो हो गए थे अपने किसके जो अपने पेपर में आए क्वेश्चन थे, ये किसी बच्चे ने एज ए प्रॉब्लम मेरे से क्वेश्चन पूछे थे तो मैंने इनको लगा कि आपके लिए भी फायदेमंद है तो इसको मैंने यहाँ पे इस वीडियो में ऐड कर दिया। देखिए 1560 रुपये है, उस धनराशि को ABC के बीच में बांटनी है। अगर ABC के बीच में ये बोल रहा है कि इस प्रकार बांटनी है, जो B को जो प्राप्त होने वाला भाग है ना, B को जो प्राप्त होने वाला भाग है और A को जो प्राप्त होने वाला भाग B का तो कितना हो 50% और जो B को प्राप्त होता है वो C का 20% हो। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा A B और C मान लिया मैंने। ठीक है, अब जो मैंने यह मान लिया बात किसी हो रही है यहाँ पे लास्ट में देखो A को जो प्राप्त हो रहा है B का तो 50% हो रहा है और जो B को मिल रहा है वो C का 20% मिल रहा है। तो बात करूँगा मैं सीधा यहाँ पे क्वेश्चन को देखने के बाद C से स्टार्ट करूँगा। C को मान लो 100 मिल गया, माना मैंने 100 मिल गया, तो B को मिला C का 20%, तो 100 का 20% निकालूंगा तो 20 प्राप्त होगा, इसलिए मैंने 100 माना था डायरेक्ट। अब इसका 50% मिल रहा है A को, तो A को इस 20 का 50% क्या होता है 10 होता है। तो देखो इनका सीधा रेशो आ गया 1:2:10 का इनका रेशो प्राप्त हो गया। अब देखो ये 1560 की राशि को अपना बांटना है ना, तो यहाँ पे देखो तीनों को जोड़ करूँगा तो 13। अब देखो एक आगे सूत्र मैंने आपको बताया था 13 का मान क्या दिया हुआ मेरे को 1560 दिया हुआ है। अब बात किसी कर रहा है B की, B का रेशो क्या है 2, तो 2 का मान क्या करना है 13 से इसको भाग दूंगा तो 1 बार हो गया, 13 भाग देने पर देखो 1 टाइम और बच गए 2 टाइम यानी 120 प्राप्त हो गया। 120 गुणा 2 करूँगा मैं तो 240 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापस में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई है। यदि इस यात्रा में देखिए दोस्तों अब आपने पहले भी क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे किसी में टाइम बराबर दिया होता, किसी में दूरी बराबर दी हुई थी।
दूरी तो भाई जाने और आने बराबर हो जाती है। तो अपने को मेन रोल था किसका, टाइम का रोल था, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे 2 स्पीड दी हुई थी, दोनों को जोड़ के इसमें 2 को भाग दे के अपने आंसर पे सीधे पहुंच गए थे। यहाँ पे दी हुई जाते टाइम स्पीड रखी थी इसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, आते टाइम पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखी थी। यदि यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो देखिए इसका सूत्र होता है वो सब जो स्पीड निकालने के लिए, पहले तो मैं क्या निकालूंगा, दोनों की दूरी ज्ञात करवा रहा है, यहाँ पे स्पीड ज्ञात नहीं करवा रहा। तो मैं औसत स्पीड निकालूंगा 2 इंटू दोनों जो जाने और आने की स्पीड दी हुई 80 गुणा का 40 बटा दोनों का योग 80 प्लस का 40, जैसे करूँगा तो 120 प्राप्त होगा। तो 120 40 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, तो मेरे को कुल मिला के प्राप्त होगा 160 बटा का 3। ये इसकी क्या है, स्पीड है, औसत इसकी स्पीड है। अब ये बोल रहा है 6 घंटे का समय लगा, तो टोटल 6 घंटे का समय लग रहा है ना साहब इसमें। तो देखो इस स्पीड से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, तो 100, इसके लिए मैं करूँगा दूरी बराबर निकालूँ, दूरी बराबर टोटल दूरी निकाल रहे हैं अपना। तो यहाँ पे स्पीड जो आ रही है इसकी औसत स्पीड, इसको गुणा कर दूंगा 6 से, 3 दूनी 6, तो इसकी जो दूरी प्राप्त हो जाएगी 320 प्राप्त हो जाएगी। कितनी प्राप्त हो जाएगी, 320। अब 320 है ना, इसमें जाने और आने की दोनों भाई, जब 2 चीज़ों की, ये एक चीज़ यहाँ थी एक चीज़ यहाँ थी, पहले तो ये गया इधर गया और इसके बाद में इधर आया, तो दोनों बीच में 2 बार काउंट हो गया ना दूरी, तो इसके लिए इसमें 2 का मैं भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा तो 160 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 160 प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगर आपका जानने वाला और आप भी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके दोस्तों को जोड़ सकते हैं। जोड़ने से कंपटीशन बढ़ता नहीं है, आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होती है। अगर आप में टैलेंट है तो आप और भी बेटर कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको जीडीसी के पिछले साल के अलग अलग रेलवे के पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, स्टैटिक जीके क्वेश्चन देंगे और मैथ की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आप अपने दोस्तों को जोड़िए, और आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप सभी का एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे आपका, और उम्मीद करेंगे ज़रूर अगर आप मेहनत करोगे तो आपका जीडीसी में सिलेक्शन होगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।